आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर हैं और बिल्कुल आज जो हमारी चर्चा है वो एक बार फिर हमारे उदय जी के साथ है, हमारे नमस्कार। ब्यूरो चीफ है जम्मू कश्मीर पंजाब केसरी के। उदय जी, हम आज बात करेंगे कि जो आज विधानसभा में आते ही जो 20 मिनट जो हंगामा चला है उसको लेकर के, जो बनी के ऊपर एक इशू जो बना था, जो मौतें हुई थी, उसको लेकर आज जो हंगामा असेंबली में किया गया, क्या कहेंगे उसको? देखिए जो बिलावर का इलाका है मछेड़ी का, वहाँ पे जो 3 लोगों की मौत हो गई थी रहस्यमयी ढंग से, उनमें एक नाबालिग भी शामिल है। उसी को लेके जो बनी के विधायक हैं, वो बनी और बिलावर जो है आपस में मिलते-जुलते इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है। तो जो बनी के विधायक हैं, वो भी वहाँ पे जा रहे थे बिलावर कल में। गए भी थे और अटैक भी उनके ऊपर जी, जी, किया है। वो वहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उसी मुद्दे को लेके कि यहाँ पे जो है ये हत्याएँ की गई है, आतंकियों ने इनकी हत्या की है, उनका आरोप था। तो वो वहाँ जा रहे थे और जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको आगे नहीं जाने दिया। धक्का मुक्की भी की गई है। धक्का-मुक्की की है हुई है उनके साथ और उनको वापस लौटना पड़ा। वही मुद्दा जो थे वो सदन में उठाना चाहते थे। लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं वो बार-बार माँग कर रहे थे कि जो क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्नकाल जो है उसको शुरू किया जाए। उसी को लेके दोनों ओर से जो है आरोप-प्रत्यारोप जो है वो चल रहे थे। जहाँ भाजपा प्रश्नकाल शुरू करने की बात कर रही थी, वहीं एनसी और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो चाहते थे कि इस मुद्दे पे इनको बोलने दिया जाए। क्योंकि एक विधायक पे जो है वो हमला हुआ है जो अ, ठीक नहीं है। तो उसी को लेके स्पीकर साहब ने जो है वो कहा है कि जब प्रश्नकाल समाप्त होगा उसके बाद इनको बोलने का समय दिया। लेकिन इसी जो आपस में जो बहसबाजी थी या वो था उसमें 20 मिनट निकल गए और 20 मिनट बाद जो है ये विधानसभा की जो कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। क्योंकि स्पीकर ने कहा कि काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, इस मुद्दे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी और साफ तौर पर जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो स्पीच की अपनी, उसमें कहा कि उन्होंने पूछा कि एक पुलिस से सवाल पूछा कि अगर हमें डिप्टी सीएम को अगर वहां नहीं जाने दिया था कल, तो फिर वहां पे जो है अपोजिशन लीडर जो कैसे पहुंचे वहां पर, ये भी देखिए एक सवाल रहेगा। जी, जी, जी। देखिए उसमें जब प्रश्नकाल के बाद उनको समय दिया गया है, बनी के विधायक जो है डॉक्टर महेश्वर है, उनको दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी डेथ हुई है, तो वो उनके साथ शोक मनाने के लिए जा रहे थे और इसलिए और साथ में ये एक ऐसा वाक़या था कि सभी लोग दुखी हैं, सभी वो है कि किसी भी निर्दोष की जो है अगर इस प्रकार निर्मम हत्या होती है, तो उसको उसके साथ संवेदना जताना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भाजपा विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे सियासत के लिए जा रहे थे, सियासी रोटियाँ सेकने के लिए जा रहे थे। तो उन दोनों की जो बहसबाजी थी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने खड़े होकर कहा है कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, वो जाना चाहते थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे इजाज़त भी ली थी कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ कि हालात ज़मीनी हालात का जो है वो पता लगे आखिर बात क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे से जब परमिशन ले ली लेकिन आगे उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें घर पे सुरक्षा का काफ़ी कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया क्योंकि था। उन्हें घर सुरक्षा को ही लेकर उन्होंने मना तो किया कि उन्होंने कहा जबकि कि मैं ये पुलिस बताए कि अगर वहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया या डिप्टी सीएम को नहीं, अगर कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया, तो फिर पुलिस बताए कि आखिर जो नेता प्रतिपक्ष है उनको किस आधार पे जाने दिया गया। आखिर वो भी वहाँ गए हैं, वहाँ भी वो परिवारों से मिले हैं, उनको किस आधार पे जाने दिया। दरअसल बात ये है कि जो इस वक्त कानून व्यवस्था है, लॉ विभाग या अपना गृह विभाग है, वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के पास है, प्रदेश के सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए वो उनका ये प्रश्न था कि आखिर ये 2 तरह से किस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं कि एक किसी को जाने दिया जा रहा है, दूसरे को जो है नहीं जाने दिया जा रहा। तो अब आगे की जो कार्रवाई रहेगी बनी को लेकर, उसके ऊपर इंक्वायरी तो बैठ ही गई है, साथ चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी भी उसके ऊपर बिठा दी है शायद, और उसके बाद अब आगे का क्या रहेगा? देखिए इस मामले पे जो है वो ज अलग-अलग ढंग से जाँच हो रही है। एक जाँच जो है वो पुलिस कर रही है कि उन 3 लोगों की जो हत्याएँ हुई है उसको लेकर जाँच गठित की जा रही है। और स्पीकर साहब ने भी कहा था कि जब किसी मामले पे जाँच शुरू होती है, तो फिर उस पे सदन में जो है बहस नहीं करवाई जा बहस सकती, नहीं वे कराया बहस जा नहीं सकता। बनती। दूसरी रही बात जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे ये जो है वो अपने स्तर पे जो है एक जाँच करवाएँगे कि आखिर ये क्या वजह थी कि क्यों उनको जो है वहाँ नहीं जाने दिया गया। दो विधायक थे, उनको जब वो अपनी बात रखने स्पीकर के आगे जाते हैं तो उनको मार्शल्स के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। क्या इस पे भी क्या रहेगी? देखिए जो लंगेट से विधायक है खुर्शीद अहमद शेख, वो अपने क्षेत्र की बात उठा रहे थे। वो अपनी सीट से उठ के जो है वो वेल तक पहुँच गए वहाँ पे आके और
इस शोर-शराबे में जो है एक और विधायक हैं देवसर से, जावेद खुशी। उन्होंने एक और विधायक है, वो भी देवसर के जो विधायक थे, उन्होंने भी आके वहाँ पे अपना बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, तो पहले जो है स्पीकर ने कहा कि आप अपनी सीट पे जाइए, जब वो नहीं माने, तो उनको जो है मार्शलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह जो नेका के विधायक हैं देवसर के, उनको भी उन्होंने मना किया कि आप अपनी सीट पे जाएँ, जब वो बोल रहे थे, तो जो मार्शल थे, उन्होंने कहीं उनको न कहीं जो असेंबली का उल्लंघन जो अगर करेगा तो उसको स्पीकर द्वारा जो है वो बाहर निकाल दिया देखिए जाता है। बात रखनी है तो अपनी जगह पे, अपने स्थान पे रखें बात, वरना अगर ऐसी बात होती है तो स्पीकर अक्सर जो है वो लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है वहाँ से, है ना? देखिए, जो बिज़नेस रूल होता है सदन का, उसमें एक तय नियम है, उसके नियम के तहत जो है आप बात रख सकते हैं, अपनी सीट पे खड़े होके बात कर सकते हो। जब वो अलाउ करते हैं स्पीकर महोदय जो है, वो आपको समय देते हैं, आप अपनी बात रखिए, तो अपने तय समय बात रख सकते हैं। लेकिन जब कोई उठ के बेल के नीचे पास पहुँचता है, तो उसको वो अलाउ नहीं करते हैं, अलाउ तो नहीं इसलिए करते, उन्होंने जो है मार्शलों से कहा कि इनको बाहर जो है भेज दिया जाए। भेज दिया। इस सारे सदन में एक लास्ट में एक मुद्दा बना छोटा-सा, वो भारी बना, जो कि हर्षदेव जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं और पैंथर्स पार्टी के लीडर भी रहे हैं और अब जो है पैंथर पार्टी इंडिया एक अपनी पार्टी बना के उसके प्रधान भी हैं और बिल्कुल असेंबली के बाहर ही उन्होंने जो है वो प्रदर्शन किया गया। एक सवाल उठता है कि प्रदर्शन जो कि सेक्टर के बाहर भी नहीं लोगों को करने दिया जाता और ये जो अंदर आके आज जो बैठ कर उन्होंने प्रदर्शन किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और सामने जो वार उन्होंने जो एक एमएलए बीजेपी के हैं, उन पर किया है कि उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स वो माँग रहे हैं, कब से उन्होंने आरटीआई वगैरह कुछ न कुछ लगाया हुआ है कि इनके अगर एमएलए की इलेक्शन लड़ी थी, तो कैसे लड़ी थी, उसके डॉक्यूमेंट दिए। उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए देखिए जो हर्षदेव जी हैं, वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 2002 से वो रहे हैं। तो पहले वो जो पैंथर पार्टी में थे, और फिर पैंथर पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई। अब वो अलग उनकी पार्टी जो है वो उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो जो पिछले ये अभी 2024 में चुनाव हुए हैं, उसमें सभी जब एक कोई चुनाव लड़ता है, तो उसकी बड़ी सारी संपत्ति की जानकारी है वो जो देनी पड़ती है। तो उसी को लेके वो जो है वो बार-बार ये पूछ रहे हैं कि वो अपना संपत्ति का बारे में ब्यौरा जो है वो दें। लेकिन वो उनको जो है उन्होंने कई तरीके अपनाए हैं उनको लेने के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। वहीं जब इस बारे में मनकोटिया मनकोटिया जी जी से से भी बात आपने बात बात की बात थी, की है, क्योंकि उन्होंने वो कहा मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन पीछे एक पर्दे के जी, पीछे जी। जो बात उन्होंने आप हमें बताई, आप एक बारी आप जी, बताइए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है 2002 में 2008 में चुनाव लड़ा, 2014 में चुनाव लड़ा और 2024 में चुनाव, तो जब भी कोई चुनाव लड़ता है, उसमें एक ये तय नियम है कि आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो देना पड़ता है। तो कहते हैं मैंने वो दिया हुआ है, मुझे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि किसने क्या देना है, ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, वो इनको जानकारी प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं। ये थे हमारे साथ उदय जी, जो कि जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ हैं पंजाब केसरी के, और आज आपको बताते चले कि जो आज मुद्दे जो गरमाए थे वो बनी बिलावर को लेकर थे। आपस में विधायक दोनों जो है आमने-सामने थे और अपोजिशन लीडर्स आमने-सामने थे और काफ़ी 2 एमएलए को जो है वो बाहर भी निकाल दिया गया स्पीकर द्वारा। यही आज का जो सदन अब आप जो आज चला है, इसी की को लेकर आज पूरा जो एक माहौल जो है स्टार्टिंग के जो 20 मिनट थे वो गरमाए रहे थे। अब देखना है कि कल क्या होता है, इसी को लेकर ताज़ा अपडेट को लेकर हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी जम्मू।